rupees 80,000 from a bank if the rate of interest at 10% per annum. Find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually. इसमें भी 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में जो इंटरेस्ट है वो क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, और सेकेंड पार्ट में जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो दोनों पार्ट करेंगे 1 by 1. तो देखो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल इसमें क्या रहेगा, 80,000 रुपीज. 80,000 प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 80,000. ठीक है. तो रेट क्या है यहाँ पर, रेट जो है वो है 10% पर एनम, और टाइम जो है 1.5 ईयर. 10% और टाइम जो है वो 1.5 ईयर्स. ठीक है. अब यहाँ पर जो है क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट में कंपाउंडेड एनुअली. अब देखो ये तो हम सिंपल डायरेक्ट ही करेंगे. अब इसमें देखो अमाउंट क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पर टाइम T. ठीक है. फर्स्ट पार्ट जो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट करें कंपाउंडेड एनुअली के लिए. तो यहाँ पर P कितना है, 80,000, और 1 प्लस R कितना है, 10 अपॉन 100. अब देखो 1.5 ईयर हो तो किस तरह से एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है. तो टाइम यहाँ पर 1.5 ईयर है, तो इसको 1 इस तरह से, और हाफ के लिए हम क्या करते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं. 1/2 इंटू 10 अपॉन में 100, ये इस तरह से. ठीक है. तो ये कितना हो गया, 2 5 था, 5 1 था 20, और यहाँ से ये हो गया. ठीक. अब 80,000 मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, 10 1 था 10 और 1 11 अपॉन में 10, और यहाँ पर क्या बन गया, 21 था 20 और 1 21 अपॉन में 20. ठीक है. तो ये तो 1 ईयर का था, और हाफ ईयर का इस तरह से करते हैं. मतलब क्या कर देते हैं, रेट का हाफ, अंदर रेट का यहाँ पर क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं. मतलब यहाँ ये जो चीज हो, जैसे ये हाफ है तो 1/2, अगर 1/3 यहाँ पर हो तो 1/3, 1/4 हो तो यहाँ 1/4 कर देंगे. तो यहाँ इसको कट करते हैं, 0, इससे ये कट गया, 2 1 2, 2 4 8, 0, ये देखो 2 0 कट के ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, 21 को 11 से 231. ठीक है. अब इसको हमने क्या करना है, 4 से करना है. 1 4, 4 3 12, 4 2 8 और 1 9. तो ये कितना आ गया, 9240. तो ये क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया. हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन द अमाउंट. हमें दोनों के अमाउंट का डिफरेंस करना है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट का अमाउंट ये आ गया 92,000 और 400 रुपीज. अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे. अब देखो फर्स्ट पार्ट का सबसे पहले लिख लेते हैं कि अमाउंट क्या आया था हमारे पास, 92,400 रुपीज. ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट का था. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ. तो प्रिंसिपल कितना है, रुपीज 80,000, रेट जो था वो 10%, और टाइम जो है वो 1.5 ईयर्स. ठीक है. अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में है वो क्या है, सेकंड पार्ट में कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट का हाफ कर देते हैं, इक्वल टू 5% हाफ ईयरली. और टाइम यहाँ पर देखो कितने हाफ ईयर इसमें बनेंगे, 1 में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, और हाफ ईयर ये तो 3 हाफ ईयर हो गया. तो 3 हाफ ईयर. ठीक है, ईयर्स. या फिर 2 1 2 और 1 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इससे भी 3 आ जाएगा आपका. ठीक है ना. अब इसके बाद जो है अब करते हैं अमाउंट, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पर टाइम P कितना है, 80,000, 1 प्लस R कितना है यहाँ पर 5 अपॉन 100, टाइम कितना है 3 20. तो 80,000 इंटू 21 अपॉन 20, 3 टाइम 21 अपॉन 20. ठीक है. अब यहाँ से देखो ये 0 कट जाएगी, ये भी कट
240, फिर यहाँ से 220 और ये कितना आ गया 10। ठीक है, आप 21 को 21 से किया तो कितना आता है 441, फिर 21 से ये आ गया। ठीक है, ये आ गया और 10 भी आ जाएगी, 92610, ये क्या आ गया अमाउंट आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा देखो 92,400, 92,610, तो 92,610 माइनस 92,400, तो कितना आ गया 0, 1 और 2, तो 2 आंसर कितना आ गया हमारा 210 रुपीज़ का। दोनों के अमाउंट में डिफरेंस कितना आ गया 210 का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।